welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well and are happy, healthy and safe. तो ये आज एक जर्नल रीडिंग मैं लेकर के आई हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में कि वो अभी आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, क्या वो मिस करते हैं आपको, क्या वो आपको याद करते हैं, क्या वो आपको याद करके रोते हैं या उनकी करंट फीलिंग इस टाइम क्या है आपके लिए। ठीक है, और आपकी एनर्जी भी मैं चेक करूँगी और आपके जो पार्टनर है स्पेशली उनकी क्या फीलिंग चल रही है इस टाइम करंटली आपको लेकर के, वो क्या सोच रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और ये कि वो इस टाइम क्या कंडीशन, किस कंडीशन में है आपके बिना। ठीक है, तो इस बारे में ये रीडिंग है, तो आपके सामने मैं कार्ड्स निकालूंगी। तो प्लीज़ कीप इट दिस इन योर माइंड कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्राइवेट रीडिंग नहीं है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ये दिस मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू टू, सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड जो आपके साथ रेजोनेट होता है वो ले लीजिए, जो नहीं होता उसको फिर रहने दीजिए, वो डेफिनेटली किसी और व्यूअर के लिए होगा। तो इसके अलावा रोमांस एंजल से भी मैं देखूँगी कि क्या उनकी लव फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपके लिए, और ये कि आप उनकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस भी होंगे, वो भी हम देखेंगे। ये पहले हम टैरो से देखते हैं, मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग चल रही है करंट अभी। Okay, 3 of Pentacles, all right. Okay, Tower card. Queen, Empress. ओके जी, हाई प्रीस्ट है आए हैं। 10 of Pentacles, shadow side, devil energy, death card, and Knight of Cups. अच्छा, तो जी आप लोगों का मुझे जो लग रहा है इस टाइम करंटली, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट आया हुआ है। ठीक है, टावर मूवमेंट के साथ आपका कोई बहुत ही पेनफुल किस्म का इंतहाई बुरा ब्रेकअप हुआ होगा, या आप दोनों के बीच से इंतहाई लड़ाई हुई, किसी बात को लेकर के बात बनी और बिगड़ती गई और हालात कंट्रोल से बाहर होते गए। काफ़ी बुरा ना आप दोनों का ब्रेकअप मुझे ऐसे लग रहा है, या ऐसे ज़्यादातर आपको जो गुस्सा है, जो उनको गुस्सा है या जो आपको गुस्सा है, आप लोगों दोनों में से किसी ने ना कुछ सच को छुपाया है, एक दूसरे से कुछ छुपाई है, कुछ रिलेशन आपका काफ़ी टॉक्सिक रहा है, या लड़ाई झगड़ा कुछ उन्होंने सुनाया, कुछ आपने सुनाया, कुछ इस तरह का ना काफ़ी आप दोनों का मसला बना रहा, जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ, या अभी नो कम्युनिकेशन है एट ऑल। यहाँ पर नो कम्युनिकेशन का 100% साइन है। लेकिन जो आपके पर्सन है ना विद 3 ऑफ पेंटिकल्स, अभी उन्होंने पता क्या किया है, अभी वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने अपने आप को काम में बिजी कर लिया। वेरी स्मार्ट पर्सन। आपको भूलने के लिए ना, कि आपको याद ना आए उनको या आपकी तरफ ध्यान उनका ना जाए, उन्होंने अपने आप को ना काम में बिजी कर लिया। डेफिनेटली काम में बिजी, और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को दिन रात ना काम में उन्होंने लगाया हुआ, जो भी वो करते हैं। ठीक है ना, लव की तरफ ध्यान उनका ना जाए, इसके लिए इन्होंने ये रेमेडी अपनाई है, काम में अपने आप को बिजी कर लिया। लेकिन कुछ छुपा वो नहीं सकते हमसे, टैरो कार्ड्स जो है सब सारी एनर्जी जाहिर कर देते हैं। विद एम्प्रेस कार्ड ना, वो चाह तो ऐसे रही है कि मैं अपने आप को काम में बिजी करूं, लेकिन वो कर नहीं सकते।
आप उनको याद आते हैं, आप उनकी उनको याद आती है, और जब आती है ना आपको आपकी याद उनको, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे फ़ील करते हैं कि जैसे उनसे कुछ छिन गया है, या वो उनसे उनके पास जब था, जब आप थे तो बहुत कुछ था, अब नहीं है, तो वो उनको ऐसे लगता है कि उनसे बहुत कुछ छिन गया है। जैसे आपके साथ उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, बहुत सारी लग्जरीज थी, बहुत खुशियाँ थी, बहुत अ, बहारें थी आपके साथ उनकी लाइफ में ना, लेकिन उनको अब ऐसे लगता है कि ये सब कुछ अब ख़त्म हो गया है। ठीक है, लेकिन ये कि जो इंसान है ना, विद द हाई प्रीस्ट एनर्जी जो आई है, हाई प्रीस्ट एनर्जी आती है, ये उसकी आपके बारे में ना फीलिंग्स पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब वो ये चाहते हैं कि आपके साथ वो कॉल करें, आपको कॉल करें, आपसे सॉरी बोलें, या आपसे पैचअप करें किसी ना किसी तरह। नहीं, इंसान कोई बहाने ढूंढ रहा है आपको कॉल करने का, चाहे वो चाहे वो लड़ाई ही करे कॉल करके, लेकिन वो भी एक बहाना होगा आपसे बात करने का। मेरे ख्याल में ये बंदा आपको बड़ी कोशिशें कर रहा है आपसे किसी तरह कांटेक्ट करने की, लेकिन ना कर नहीं पा रहा है। पता है क्यों? उसकी ईगो ईगो बड़ी है जी यहाँ पर, ईगो प्रॉब्लम। देखिए ना, विद शेडो साइड, ये इंसान जो है, चाहे ये इंसान ने आपको उसने अपने को काम में लगाया, लेकिन ना ये ऑब्सेस्ड बड़ा आपको लेकर के, बड़ा है इसको, आप एडिक्शन की हद तक इसको आपके साथ मतलब लगा हुआ है। काफ़ी ये इंसान है अपने आप को, अच्छा जब आप इसके साथ भी थे ना, तो भी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी ना ऑब्सेस्ड रहता था, काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहता था, काफ़ी इनसिक्योर रहता था, काफ़ी जेलस होता था। इसकी आदत है आपके ऊपर स्पाई करने की, आप नेगेटिव थिंकिंग करने की, आप पे बेजा मतलब ब्लेम गेम करने की, और बेवजह के इल्ज़ाम लगाने, और फिर डिफरेंट किस्म की बातों की बम्बारमेंट कर देने की, जी तुमने ये भी किया, तुमने ये भी कहा, तुम ये तुम वो। इस तरह का इंसान मुझे ऐसे लग रहा है काफ़ी एडिक्टिव सा, एडिक्टेड। ये इसको किसी चीज़ की एडिक्शन भी हो सकती है, चाहे ये किसी ड्रग एडिक्शन है या सेक्स एडिक्शन है, ये बहरहाल इनको कोई एडिक्शन है डेफिनेटली। और ये काफ़ी ऑब्सेसिव किस्म का इंसान, ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, स्पेशली फिज़िकल अट्रैक्शन आपको से बहुत ज़्यादा है, इसको बहुत एक्सट्रीम हद तक कोई अट्रैक्शन है इनको आपके साथ। लेकिन ये है कि ये इंसान है ना, चाहे ये जो भी सोचता है, नेगेटिव थिंकिंग करता है, लेकिन ये चाहता है आपके पास वापस आना, आपके पास वापस आना चाहता है, आपको एक न्यू प्रपोजल देना चाहता है इंसान आपके साथ, जो है ना दोबारा से रिन्यू होकर के आना चाहता है। नाइट ऑफ कप्स है क्योंकि, तो ये बिल्कुल रिन्यू होकर के आना चाहता है, जो उनकी पास्ट की पॉजिटिव जो इसकी बातें, इसने लड़ाई झगड़े की, नहीं सब ख़त्म करना चाहता है। और ये काफ़ी इंसान आपको याद करता है विद डेथ कार्ड। ये चाहता है कि वो पीछे जो कुछ हुआ वो सब कुछ ख़त्म करके एक दफ़ा आपके पास वापस आ जाए, सब कुछ दोबारा से रिन्यू हो जाए, ये वो चाहते हैं। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि सब कुछ जो उसने आपको पेन दिया है, गम दिया है, परेशान किया है, रुलाया है ना, वो चाहते हैं कि सब कुछ दोबारा से रिन्यू हो जाए, किसी ना किसी तरह दोबारा से रिन्यू हो जाए, और आप दोनों की शादी हो जाए, और आपकी हैप्पी फैमिली बने, जिनकी करंट एनर्जी है। उनको ना बड़ा दुख है इस बात का जो उन्होंने किया, ये टावर मूवमेंट जो आई है, जिस वजह से भी आई है, चाहे फैमिली प्रॉब्लम थी, चाहे उनकी अपनी कोई मसला था, कोई एडिक्शन था उनको, चाहे कोई थर्ड पार्टी वैसे मुझे नज़र नहीं आ रही। मतलब 3 ऑफ पेंटिकल थर्ड पार्टी हो भी सकती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी ना कोई बंदा या बंदी नहीं है, या ये फैमिली होगी, या उनका काम भी हो सकता है। हो सकता है उनके काम की वजह से भी उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, और उनको काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो, तो ये फिर बात बनते 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 बिगड़ते बिगड़ते कहाँ से कहाँ चली गई। लेकिन विद हाई प्रीसी इंसान की इंटेंशंस इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है आपके लिए, इंटेंशंस अच्छी हैं इसकी आपके लिए ना, मतलब आपको ये काफ़ी अच्छा मानता है, आपसे शादी करना चाहता है, ये उसकी उनकी एनर्जी थी। ठीक है, आइए अब देखते हैं आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, आपकी क्या एनर्जी है आपको। ओके, 4 ऑफ कप्स, ये अब आपके कार्ड्स हैं, ये 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बड़ी ज़बरदस्त है जी आप तो जी, फूल, वाह क्या बात है आपकी तो। अच्छा,
अब मैं आपको बताती हूँ आपकी क्या एनर्जी है। आप है ना, आप शुरू में परेशान तो थे कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप यू डैम केयर अबाउट हिम और हर राइट नाउ। आपने अपने कर फोकस कर दिया अपने करियर पे काम, और आपने अब सोचा कि मैं अपने करियर की पीक पर जाऊंगी और जो भी बनना है मैं बनूंगी, और आई डैम केयर फॉर हिम और हर। जो भी इसने सोचना सोचे, जिधर जाना जाए, पहाड़ में जाता है जाए, जिधर भी आता है, ठीक है ना, आपने ऐसा सोचा हुआ है। लेकिन पहले आप परेशान थे लॉसेस पर, ये सब कुछ जो हुआ, लेकिन अब यू आर ओके। यू अब आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने करियर के साथ ज़्यादातर आपने फोकस किया हुआ है, मुझे ऐसे लगा है। ठीक है, ये थी आपकी करंट एनर्जी। आइए रोमांस एंजल से पूछ लेते हैं कि क्या सिचुएशन है आप लोगों की, या उनकी क्या फीलिंग है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। अच्छा, वो अभी भी आपको लेकर के पॉजिटिव है। वो सोचते हैं कि उनको आप दोनों का जो लव है, जो था रिलेशनशिप, वो रिन्यू हो सकता है, और अगर वो पॉजिटिव रहेंगे तो कुछ ना कुछ बन जाएगा, वो ऐसा सोचते हैं। रोमांस एंजल्स प्लीज़ गाइड अस कि वो क्या सोचते हैं इनके बारे में। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। शायद आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट है, कल्चर या कास्ट या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लड़ाई हुई है। ये भी वो उनको बड़ी थॉट है इस बारे में कि मैं क्या करूं। शायद फैमिली इशू होगा, शायद फैमिली नहीं मान रही, कल्चर डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, कुछ इस तरह का मसला है, कुछ डिफरेंट है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। वो कोशिश कर रहे हैं आपको ना किसी तरह कांटेक्ट करने की, पैचअप करने की, किसी तरह वो कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी ना किसी तरह कुछ बात बन जाए। प्लीज़ रोमांस एंजल्स की फीलिंग्स बताइएगा। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। वो समझते हैं कि आप जो थी ना, आप लव को डिज़र्व करती थी, लेकिन उन्होंने आपको लव नहीं दिया, उन्होंने आपको लड़ाई झगड़ा दिया, तो लेकिन आप लव को डिज़र्व करती थी। ये वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, और आपको काफ़ी वो याद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा है ना। यहाँ पर याद की एनर्जी है पाइलम, सॉरी, जनरल रीडिंग में जो सुन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी याद करने की एनर्जी है। आइए इनकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपको। मुझे जनरली यही लग रहा है कि ये काफ़ी याद करते हैं, इन्होंने अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश तो की है, लेकिन ये एक इंतहाई नाकाम कोशिश है उनकी। नहीं कर सकते क्योंकि एडिक्टेड है बहुत ज़्यादा, सेल्फ आपके साथ ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा। आपने लगता है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ इन पर, अपना टाइम, अपना सब कुछ। फीलिंग्स, आई लव यू का उन्होंने मैसेज भेजा है आपको। क्यों नहीं नज़रों से हटते तुम, कहते हैं जी क्यों आप नज़रों से उनकी नहीं हटते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। कोशिश कर लें, मैंने कहा काम हैंड लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ध्यान नहीं लग रहा। आई वुड नेवर फाइंड अ पर्सन लाइक यू, आपके जैसा पर्सन उनको नहीं मिलना। कहाँ से मिलेगा जी, मुझे ऐसे लग रहा है आप काफ़ी प्योर है, लेकिन आपने जो अपनी एनर्जी शिफ्ट की है ना काम की तरफ, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया है। हमको हम ही से चुरा लो, ये वाला गाना जो है तो आपको डेडिकेट कर रहे हैं आपके पर्सन। तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ठीक है, ये भी सॉन्ग है, आपको डेडिकेट किया है उन्होंने। क्या मजबूरी थी मेरी, क्या बताऊँ मैं, कैसे बताऊँ। ओहो, कोई मजबूरी थी इनकी, कह रहे हैं मैं तुमको कैसे बताऊँ कि क्या मजबूरी थी। ऑल राइट, तुम्हारी पिक्चर्स देख रहा हूँ, आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं जी। ये पिक्चर्स देखने से क्या होता है। एनीवेज, दीवाना हो गया हूँ अब तो। चलें जी, आपके अब ये दीवाने भी हो गए। बहरहाल आपकी जो एनर्जी शिफ्ट है ना, मुझे बहुत खुशी हुई है। व्यूअर्स, आपकी जो एनर्जी शिफ्ट की है ना, आपने इनसे हटा करके अपना केयरलेस हो, आप ज़बरदस्त काम किया आपने। तुम्हें देखा तो जाना है क्यों दुनिया में आया हूँ। अच्छा जी, देखते जाइए आपके लिए मैसेजेस हैं इनके। आई रीड आवर ओल्ड कन्वर्सेशंस एंड गेट सैड। चलें जी, पुराने मैसेज व्हाट्सएप वगैरह के देखते हैं, ये तो फिर परेशान भी हो जाते हैं।
प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी प्लीज़। कहते हैं जी प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मैं गलत नहीं हूँ। एनीवेज यहाँ तक कि आपकी रीडिंग पर्सन डेफिनेटली आपको याद तो करते हैं और रोते भी हैं मेरे ख्याल में, आपके पास वापस भी आ जाते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी ये है कि अब आपने ध्यान हटा लिया हुआ इन पर से। डेफिनेटली आपने ध्यान हटा लिया और आप जो है ना इनकी अब आपको कोई ख़ास परवाह नहीं है, लेकिन वो एम्प्रेस की शक्ल में आपके साथ में खुश थे और वो उस खुशी को वापस चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया था। आपको प्रपोजल ये देंगे, हो सकता है इन नियर फ्यूचर ना आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अभी आप पे डिपेंड करता है आप उनको माफ़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। क्योंकि बंदा तो थोड़ा सा एडिक्टिव लग रहा है मुझे। एनीवेज ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है जी। आई विश यू गुड लक एंड बाय बाय, आई लव यू।